है कि नया सबूत, नई टेक्नोलॉजी नहीं, मजहबी बात। और दूसरी बात, हमने कब कहा 1991 के हम एक्ट का उल्लंघन करने जा रहे हैं? हम ये नहीं कह रहे हैं कि वहां पर बदल दिया जाएगा। किसी भी चीज की सोनोग्राफिक रिसर्च करके रेडार मैपिंग करने का कहां रोक है 1991 के एक्ट में? जैसे जनाब टेक्नोलॉजी को आप रोक नहीं सकते, जैसे आपको लग रहा है। एक मिनट में पूरी बात कर दूं। अरे भैया वैल्यू नहीं सही, वैल्यू क्या है मैं बताता हूं। बाबरी मस्जिद केस में सुप्रीम कोर्ट का आदेश, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट पढ़िए, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट पढ़िए बाबरी मस्जिद के केस के अंदर। इसमें कहा है एएसआई का जो फैसला होता है, सर्वे रिपोर्ट होता है, उसको मान्यता नहीं दी जानी चाहिए टाइटल के लिए। आप बोलिए, अब बोलिए। हाँ, अब मैं कह रहा हूं भाई, कोई ये नहीं कह रहा है कि वहां पर धर्म स्थान चेंज हो जाएगा। अगर केवल नीचे जांच होगी, इसके लिए तो कोई रोक नहीं है। जैसे उदाहरण के लिए टेक्नोलॉजी अब आगे बढ़ रही है, और जो आपने ये कहा कि माहौल बिगड़ता है, माहौल बिगड़ने का मतलब क्या है कि बताओ औरंगजेब के साथ कोई जुड़ाव है जो आपकी पार्टी वाले बोलते हैं? औरंगजेब जो था मुगलिया डायनेस्टी से आता था, जिसकी मां मंगोल और बाप उज्बेक था। अब जब डीएनए मैपिंग होगी तो मंगोल और उज्बेक डीएनए से कोई कनेक्शन नहीं निकलेगा, तो आपका मजहब नहीं बदल जाएगा। मगर यह साबित हो जाएगा कि वल्दियत औरंगजेब की डिसेंडेंसी से नहीं है, वल्दियत राम की डिसेंडेंसी से। बस इतनी सी बात है, मजहब मत बदलिए। कौन कह रहा है? नीचे यह साबित हो जाएगा क्या है, इसमें कौन सी समस्या है? बदलने की बात तो कोई आई नहीं। सुधांशु जी, सुधांशु, एक से सवाल का हमने तो सवाल का जवाब दे दो, एक सवाल का जवाब। आप देश की आस्था की बुनियाद पे चलेगा या संविधान पे चलेगा? कोई नहीं कह रहा, डीएनए साबित हो जाएगा। देश काय पे चलेगा? ये कह रहे हैं ना कि नीचे साबित होगा। अगर कोई चीज दिखाई पड़ रही, और सुनिए, अरे बहुत दिन की बात नहीं है, सुनिए वारिस पठान साहब, 10 साल में वो टेक्नोलॉजी आएगी कि सैटेलाइट से ही दिख जाएगा, आप टापते रह जाइएगा। जैसे 87, 88 में सरस्वती नदी सैटेलाइट से दिख गई थी, वैसे ही ये टेक्नोलॉजी से सच को छुपाना मुश्किल है। 30 साल पहले डीएनए टेस्ट नहीं था। मेरा बाप कौन है ये आप सोचते थे, आज बाप कौन है डीएनए टेस्टिंग है। 30 साल पहले सैटेलाइट टेक्नोलॉजी नहीं थी, रडार मैपिंग नहीं थी, जीपीएस सिस्टम नहीं था, इसलिए ये टेक्नोलॉजी का खौफ है। आप तो पढ़े लिखे इंसान हो, सच के उजागर होने का खौफ है। आप तो पढ़े लिखे इंसान हो, विद्वान इंसान हो, तो आपको नहीं पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या जजमेंट के अंदर कहा था कि एसआई की रिपोर्ट की मान्यता टाइटल के लिए नहीं होती है? तो अब आप ये बोलना चाहते हो कि हमारे देश में कायदे की, कानून की कोई जगह नहीं है? कोई जगह कानून की जगह नहीं है। अब हमारा देश आस्था की बुनियाद पे चलेगा, कायदे कानून की बुनियाद पे चलेगा। सवाल का जवाब सिंपल। बिल्कुल, मैं वकील के पास सीधा विष्णु शंकर जैन और असगर खान और तस्लीम रहमानी का रुख करता हूं। विष्णु शंकर जैन, तो आपका मजहब नहीं बदल जाएगा, पर यह साबित हो जाएगा कि जेनेटिक पूल है। अच्छा सुधांशु, होल्ड ऑन। मजहब की बुनियाद पे चलेगा, आस्था। विष्णु शंकर जैन चलेगा, बदलने की बात आई है। एक सुधांशु और वारिस जी, मेरा निवेदन है, क्योंकि विष्णु शंकर जैन बार बार हो रहा है, भारत देश संविधान पे चलेगा या आस्था पे चलेगा? आस्था महत्वपूर्ण है, लेकिन हम भारत के संविधान के दायरे में रहते हैं। ना भारत का संविधान गीता से चलता है, ना शरीयत से चलता है। भारत का संविधान भारत के संविधान के दायरे से चलता है, जिसमें प्रभु राम की फोटो लगी हुई है। यह बात भी सत्य है, वो भारत के संविधान का हिस्सा है। लेकिन विष्णु शंकर जैन, महत्वपूर्ण यह है, तमाम फैक्ट्स को नकारा जा सकता है, लेकिन कोर्ट की जजमेंट अभी वही है। जब तक हाई कोर्ट या फिर ऊपर का कोर्ट उसको सब साइड पे नहीं रखता। महत्वपूर्ण यह है। नहीं, बिल्कुल आप बिल्कुल सही कह रहे हैं अमीश जी। आज की डेट में लॉ यही है, जो सिविल जज सीनियर डिवीजन आशुतोष तिवारी जी ने जो निर्णय पास किया, आज की डेट में वही वैलिड लॉ है। और मैं आपके सामने, आपके चैनल पे आपने इतने सारे तथ्य दिखाए, मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट पढ़ना चाहता हूं, मुझे उसकी इजाजत दीजिएगा। ये औरंगजेब का फरमान है 18 अप्रैल 1669 का, और ये जो मैं पढ़ रहा हूँ ये अपने मन से नहीं पढ़ रहा हूँ, ये एक किताब है हिस्ट्री ऑफ इंडिया, उसमें कोटेड है, और ये लिखी है एच.एम. इलियट और जॉन डॉसन ने। और क्या कहा उस फरमान में, जरा सुनिए और आपके व्यूअर्स भी सुने क्या कहा है। देखिए, 18/4/1639 इट रीच्ड द ईयर ऑफ हिज मैजेस्टी, बादशाह सलामत के कानों तक पहुंचा, प्रोटेक्टर ऑफ द फेथ, that in the province of Banaras and foolish Brahmins were in the habit of expounding frivolous books in their schools, and that the students and learners Muslims as well as Hindus went there even from long distance, led by desire to become acquainted with the wicked sciences they taught. और आगे देखिए क्या कहा उस फरमान में, the director of the faith Aurangzeb consequently issued orders to all the governors and provinces to
टू इन्फिडेल्स, जो मूर्ति पूजक हैं, उनके खिलाफ ऑर्डर पास किया और कहा कि वो एकदम रुक जाए मूर्ति पूजा से। और सबसे इंपॉर्टेंट, ऑन 15 रबीउल अखिर 2969, मतलब 2 सितंबर 1669 को उनके जो ऑफिसर्स हैं उन्होंने औरंगजेब को रिपोर्ट किया कि वहां बनारस में मंदिर तोड़ी जा चुकी है। ये बात जो मैं कह रहा हूं, ये ऑन एफिडेविट हमने कोर्ट में दाखिल की है। मां श्रृंगार गौरी की तरफ से मेरा केस है और इसमें पैरा नंबर 29 पे हलफनामे में ये बुक मैंने कोर्ट की है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इसी बात को आगे बढ़ाते हुए असगर खान इस पर कुछ कहना चाहते हैं। एक सेकंड, आपने विष्णु शंकर जैन अपनी बात को कहा, असगर खान इस पर रिएक्ट करना चाहते हैं। असगर जी, क्विक रिप्लाई। देखिए, एक तो ये कि जो विष्णु साहब ने कहा वो उन्होंने अपनी बात कही, अपना व्यू दिया। वो इस बात को भूल गए कि हैदर आगा जिन्होंने भगत सिंह को, जिन्हें फांसी देना ऑर्डर करना था, उन्होंने भगत सिंह को ऑर्डर नहीं किया फांसी का, बल्कि रिजाइन लिख के दिया बिना किसी डरो खौफ के ब्रिटिशर्स से। ये सारे एग्जाम्पल अपने अपने छाट के अगर हम ले आए तो यहाँ बात नहीं बनती। बात यह है, जो इस वक्त मुद्दा है वो ये है कि एक सिविल सीनियर जज ने जो फैसला हाई कोर्ट में होना था, बहस हो चुकी है और ऑर्डर के लिए वो अभी बाकी है, रखा है। इस बीच में ये ऑर्डर पास कर दिया। गलत और सही का फैसला आप नहीं करेंगे, कोर्ट करेगी। बिल्कुल सही बात है, पर कोर्ट ने अभी तो कोर्ट ने फैसला कर दिया ना, रेस जुडिकेटा। अरे सुनिए आप जरा एक मिनट, रेस जुडिकेटा यहाँ अप्लाई होता है। अब ये बात अलग है कि हम उसकी अपील में जाएंगे, ये तो अभी जो नेकेड आई से नजर आ रहा है उसकी हम बात कर रहे हैं। दूसरे, जहां तक एएसआई के सर्वे का सवाल है, हमें उस पर यकीन है यानी हमें नहीं है यकीन। जो अब तक हुआ है वही होगा, जो सरकार कराएगी, जिनके वो लोग हैं जो करके वो ऑर्डर लिख के देंगे, जो उसका सर्वे बना के देंगे, वही होगा। हमें मालूम है। असगर खान साहब, जो आप खुद वकील होकर कोर्ट का कंटेम्प्ट कर रहे हैं। ये एएसआई की जो बोर्ड है, ये कोर्ट ने बनाया है, इसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है। हम कोर्ट के लिए नहीं कह रहे हैं, इसमें सरकार का क्या हस्तक्षेप है? और मैं एक बात आपसे और कहना चाहता हूं, अमीर जी, आपके शो में गलत फैक्ट्स कह रहे हैं, मैं ये नहीं होने दूंगा।